जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। जय माँ सरस्वती। जय माँ सरस्वती। जय माँ सरस्वती। जय माता पिता की। जय माता पिता की। जय माता पिता की। सुबह की मंगल बेला, ब्रह्म बेला में मैं मधुचन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। रामचरितमानस हमारे संस्कार और जीवन की राह है। धैर्यवान श्रोता और अच्छा वक्ता अपनी बात को सबके बीच रखने के लिए प्रभावशाली वक्ता होना आवश्यक है। प्रभावशाली वक्ता बनने के लिए धैर्यवान श्रोता बनना भी जरूरी है। किष्किंधा कांड में लक्ष्मण जी ने श्री हनुमान जी महाराज को राम कथा सुनाई, जो हनुमान जी ने बड़े धैर्य से सुनी। हनुमान जी जितने अच्छे वक्ता थे उतने ही अच्छे श्रोता भी थे। हनुमान जी को भी राम कथा में बहुत रस आया, इसलिए चौपाई में लिखा है, कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी की सारी कथा हनुमान जी को सुनाई। हनुमान जी यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, जो दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनेगा वह समय आने पर अपने विचारों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर सकेगा। बिना सुने आप समझ कैसे सकेंगे? इसलिए अच्छे श्रोता जरूर बनिए। नश्वर शरीर का सत्य। शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं। शरीर 5 तत्वों से बना है और उसी में लीन हो जाता है। रामचरितमानस के एक प्रसंग में श्री राम ने इस सत्य को समझाया है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव व बाली से युद्ध में जब प्रभु श्री राम बाली का वध करते हैं तो उनकी पत्नी तारा मृत शरीर पर विलाप करती है। इस पर प्रभु श्री राम कहते हैं और तुलसीदास जी लिखते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। भावार्थ ये है कि यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु इन 5 तत्वों से बना है और उसी में लीन हो जाता है। आत्मा अमर है। अच्छे मित्र के गुण। अच्छा मित्र जीवन में बड़ी उपलब्धि है। श्री राम जी ने 2 लोगों से अद्भुत मित्रता की थी। ये थे सुग्रीव व विभीषण। इन दोनों के बीच में हनुमान जी महाराज थे। सुग्रीव से चर्चा करते हुए श्री राम मित्र कैसे हों बता रहे हैं। एक मित्र का धर्म है कि वह बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए। 2 गुण प्रकट करे वह अवगुण छिपाए। 3 लेने देने में मन में शंका न रखे। अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करे। श्री राम जब कहते हैं कि मित्र के गुणों को प्रकट करें, निंदा न करें, तो सीधा सा सिद्धांत है कि किसी की अच्छी बात याद करने से सामने वाले के सद्गुण हमारे भीतर उतरने लगते हैं। चौथी बात, मित्रों के बीच जब किसी वस्तु का आदान प्रदान हो तो कंजूसी न बरतें। खुला दिल दोस्ती का गहना होता है। 5वीं बात के बारे में श्री राम ने बताया है कि अपने बल के अनुसार अपने मित्र का हित कराएं। अंतिम विपत्ति के समय स्नेह के साथ खड़े रहें। स्नेह इसलिए कहा है कि जब कोई विपत्ति में पड़ता है तो हम तनाव में आकर चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रोधित हो अपने लोगों पर आरोप करने लगते हैं। जीवन में अहंकार। जब जब हमारे जीवन में अहंकार आता है,
ईश्वरीय शक्ति हमसे मुंह मोड़ लेगी। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में सुग्रीव बाली की कहानी श्री राम को सुना रहे थे। अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहे न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि संगऊं बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर जाकर ललकारा। बाली शत्रु की ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग चला। बाली उसके पीछे दौड़ा। उस राक्षस को मारने के लिए दौड़ने में सात से अधिक अहंकार था, इसलिए प्रभु श्री राम ने अहंकारी बाली का साथ ना देकर विनम्र सुग्रीव का साथ दिया। इस घटना में सुग्रीव भाई के पीछे गए थे। हम भी अहंकार के पीछे चल देते हैं। सुग्रीव इसलिए बच गए क्योंकि उनके जीवन में श्री हनुमान जी थे। परमात्मा के संकेत। हमारे जीवन में कई बार परमात्मा अपने संकेत हमें भेजता है, मगर अहंकार और मद में डूबे होने के कारण हम संकेतों को नहीं समझ पाते। रामचरितमानस के एक प्रसंग में जब सुग्रीव बाली से युद्ध करने जाते हैं तो श्री राम उनके गले में फूलों की माला डाल देते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। सुग्रीव के गले में माला डालकर प्रभु श्री राम ने बाली को भी संदेश दिया कि सावधान हो जाओ, सुग्रीव अब मुझसे संरक्षित है। बाली अहंकार में डूबकर प्रभु श्री राम की भाषा नहीं समझ पाया और प्रभु श्री राम द्वारा दंडित हुआ। प्रभु श्री राम की भाषा संकेत समझने के लिए विनम्रता व प्रभु श्री राम में पूर्ण समर्पण जरूरी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये रामचरितमानस के कुछ विषय, कुछ अध्याय आपको पसंद आए होंगे। जब हम रामचरितमानस सुनते हैं तो इससे निश्चित रूप से ही श्री राम के द्वारा हमारा कल्याण कलयुग में भी संभव है। हर युग में राम हैं, थे, रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, शुभ हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।